अली ज़फ़र साहब, एक सवाल है बड़ा आजकल लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन ज़रा जवाब मुख्तसर दीजिएगा क्योंकि टाइम अब मेरे पास कम है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने इंडिया के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी कामयाबी हासिल की, फिर उसके बाद मुल्क ने पिछले 5-6 महीने में बहुत सी सफारती कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। एक पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेचर बड़ा बुलंद हो गया है, लेकिन हुकूमत की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और जो उसमें आपस में जो सियासी रखना अंदाजियाँ हैं, उसकी वजह से सिर्फ हुकूमत का इमेज ख़राब नहीं हो रहा, बल्कि पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, इसका मजमूई तौर पे इसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। जी देखें, इस वक्त बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का इमेज जो है माशाल्लाह बहुत ऊंचा और बुलंद है और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाएं आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को अब बड़ी इज़्ज़त से देखा जा रहा है। लेकिन जो आपके अंदरूनी हालात हैं, स्पेशली आपकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है, वो एक सबूत है हुकूमत की नाअहली का। जी, आपने एग्ज़ाम्पल दिया पेट्रोलियम लेवी का, आपने पेट्रोलियम प्राइसेस का एग्ज़ाम्पल दिया। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप एक बैनुल-अक़वामी मंडी जो है उसमें आप कहते हैं, हुकूमत कहती है, दावा करती है कि वहाँ प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हमने ये बढ़ाया है, तो फिर आप पेट्रोलियम लेवी क्यों साथ और टैक्स क्यों साथ बढ़ाते जा रहे हैं? जी, आपने अगर 140-150 रुपये टैक्स ले रहे हैं, जिसमें से 117 रुपये 95 पैसे जो है वो पेट्रोलियम लेवी है, तो आप पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर दें। आप उसको कम करें। आप अपने खित्ते में ज़रा नज़र लगाएं, दौड़ाएं, तो आप देखते हैं कि दिल्ली में क्या प्राइस है। अच्छा, अब जरा मैं इसका जवाब ले लूं। आपने जो सवाल उठाया इसका मैं जवाब ले लूं। ज़्यादा है जी, उससे। अकील मलिक साहब, इसका क्या जवाब है? इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान एक मुश्किल और सख्त IMF प्रोग्राम में है और लेवी के जो मामला है सारा, जिस तरह मैंने पहले IMF ने कहा है कि सिर्फ 1 लीटर पे 80 रुपए लेवी लेंगे। देखिए, उसके साथ आप ये भी 117 रुपए ले रहे हैं। नहीं, उसके साथ ये चीज तो देखिए कि इंश्योरेंस कॉस्ट किसने बेयर करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसने बेयर करनी है। 50 से 60% तो अली ज़फ़र साहब ने यही सवाल उठाया। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं फिर इंडिया में और बांग्लादेश में पेट्रोल महंगा क्यों नहीं होता? इंडिया तो नहीं है ना IMF प्रोग्राम में। हाँ। तो फिर हम तो एक सख्त मुश्किल IMF प्रोग्राम में है और ये IMF की टीम अभी इस्लामाबाद में मौजूद है। बजट से पहले आपने देखा कि तो ये इलेक्शन से पहले सारे कहते थे जी हम पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निजात दिलाएंगे, और हमने करवाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 में IMF से जान छुड़वाई। फिर क्या हुआ? फिर तजर्बे ना होते तो फिर मेरे ख्याल से IMF की से जान छुटी रहती। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। अगर रफीला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, अस्सी तैयार है। आप तैयार हैं? तैयार, उधर जाने के लिए तैयार है। ये अभी तैयार नहीं है, आप तैयार हो गए। और ये अहमकों के जन्नत में बारी इनकी भी है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इधर तो मार्फत की बातें शुरू हो गई हैं। आगा रफीला ने ऐलान कर दिया है कि हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। तो आप तो खैर, आपकी तो क़यादत पहले ही उधर मौजूद है, तो बाकी बातें जो हैं वो मार्फत की हैं, वो आप भी समझें और अवाम भी समझेंगे।